जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान की विशेष कृपा से आप लोगों ने सुंदर कांड में सुना कि भवन गयऊ 10 कंधर, यहाँ पिशाचिन वृंद, सीतहि त्रास दिखावई, धरहि रूप बहुमंद। रावण के जाने के बाद रावण के आदेश से पिशाचनियों ने अनेक भयंकर रूप धारण करके माता सीता को डरवाना प्रारंभ कर दिया। आप सोचो, कहाँ माता सीता कोमल हृदय की, कोमल अंगों वाली, कहाँ पिशाचिन, और एक नहीं अनेक पिशाचनियाँ भयंकर रूप धारण कर करके माता सीता को डरवा रही हैं। लेकिन भगवान की कृपा तो भक्त के साथ रहती है। उसी समय भगवान की कृपा त्रिजटा के रूप में समक्ष आ गई। उस डरावने समय को हटाने के लिए, डरावने समय से मुक्ति, सीता जी को मुक्ति दिलाने के लिए प्रभु श्री राम की कृपा त्रिजटा के रूप में उपस्थित हो गई। जब जब भक्त परेशान होता है, दुखी होता है, तो प्रभु की कृपा किसी न किसी रूप में अवश्य आ जाती है। आज त्रिजटा के रूप में प्रभु की कृपा आ गई। तुलसीदास जी त्रिजटा की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि त्रिजटा नाम राक्षसी एका। लंका में राक्षसनियाँ तो बहुत हैं, लेकिन एक ही ऐसी राक्षसी त्रिजटा है जो सीता जी को विपत्ति में भी साथ दे रही है। राक्षसनियाँ तो विपत्ति डालने वाली हैं, लेकिन ये राक्षसी एक ऐसी है जो विपत्ति में सहायक बन रही है माता सीता के। इसलिए तुलसीदास जी एका लिख रहे हैं, एक लिख रहे हैं। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। ये है तो जन्म से राक्षसी, विभीषण जी की पुत्री है। राक्षस कुल में इसने जन्म लिया है, लेकिन उसमें विशेषताएं कितनी हैं। तुलसीदास जी उसका सम्मान करते हुए उसकी विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं कि राम चरण रति। 3 विशेषताएं हैं त्रिजटा में, इसीलिए तो उसका नाम त्रिजटा है। त्रिमन 3, त्रिजटा में 3 विशेषताएं हैं। राम चरण रति पहली विशेषता ये। दूसरी निपुण, तीसरी विशेषता विवेका। राम चरण रति निपुण विवेका। राम चरण रति यानी भक्ति, उसके अंदर भक्ति है। और निपुणता कर्म है, कर्म सुंदर कर्म है उसका। और विवेक ज्ञान है। तो त्रिजटा के अंदर भक्ति है,
कर्म है और ज्ञान है। तीनों बातें उसके अंदर विशेष रूप में विराजमान हैं। इसलिए तुलसीदास जी उसकी प्रशंसा लिखते हुए कह रहे हैं कि त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका, निपुण विवेका। ऐसी त्रिजटा ही तो परमात्मा का ज्ञान दे सकती है। वो क्या कर रही है कि सबनो बोली सुनायसी सपना, सीत ही से ही करौ हित अपना। रावण ने कहा था कि सीता को डरवाओ, पर त्रिजटा तो डराने वाली राक्षसियों को ही डरवा रही है। क्या कहती है त्रिजटा? अरे सीता भक्ति हैं, सीता शांति हैं, स्वरूपा हैं। इस भक्ति को डरवाओ नहीं, भक्ति की तो सेवा करनी है। देखो ये त्रिजटा ने इतने पास से कहा कि ये सब सारी बात माता सीता ने भी सुनी। तभी तो वो माता सीता त्रिजटा को माता का स्वरूप दे रही हैं, माता का पद दे रही हैं। क्यों? जो विपत्ति में पुत्री की रक्षा करे वही तो माता है। माता का अर्थ है जो विपत्ति में साथ दे, वो माँ होती है। तो इसलिए सीता जी माँ कह के संबोधन करती हैं त्रिजटा को। देखो यहाँ इतना अच्छा सूत्र गोस्वामी जी दे रहे हैं कि भौतिक बात को छोड़कर भक्ति रूपी सीता की सेवा करो, तभी प्रगति मिलेगी, तभी शांति मिलेगी। यदि हम जीवन में शांति चाहते हैं तो भौतिक बात को छोड़कर भक्ति रूपी सीता की सेवा करनी पड़ेगी। ये भौतिक बात तो कष्ट ही कष्ट देता है। भौतिक बात की वस्तुएं जीवन के लिए आवश्यक तो हैं, लेकिन उनके अधीन यदि हम हो जाएंगे तो फिर भक्ति की सेवा नहीं हो पाएगी, भक्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए भौतिक बात का आश्रय छोड़कर भक्ति रूपी सीता की सेवा करनी चाहिए। तो सबको बुलाकर त्रिजटा क्या कर रही है? अपने स्वप्न की बात बता रही है, जिससे सारी पिशाचनियाँ राक्षसनियाँ विश्वास कर लें। क्या कह रही है कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। त्रिजटा कह रही हमने सपना देखा, वो तुम लोग आओ सुनो। सपने में हमने क्या देखा कि एक बानर आया हुआ है और उसने सारी लंका को जला दिया। राक्षस की सेना, राक्षसों की सेना सब मारी गई है। खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा।
यही विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। रावण की सारी सेना तो मारी गई, और फिर अब रावण का भी तो हाल सुनो जो हमने स्वप्न में देखा कि रावण का मुंडित सिर मुड़ा हुआ है, और भुजाएं उसकी जो 20 हैं वो कट गई हैं, और इस प्रकार दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। देखो दक्षिण दिशा यमराज की ये दिशा है, तो इसलिए दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, और लंका का राज विभीषण को मिल गया। त्रिजटा ने 10 बातें कही हैं, लंका का दहन, सेना का वध, भुजाओं का खंडन, विभीषण जी का राज और विजय की घोषणा, सीता मिलाप और खर आरूढ़ नगन सीसा, मुंडित सिर खंडित भुजवीसा, और दक्षिण दिशा की ओर गमन। ये 10 बातें सीता ने अपने स्वप्न की बताई। का इस प्रकार रावण जब स्वप्न में रावण जब दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है तो नगर फिरी रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। और उसके बाद सारे नगर, लंका नगर में जय श्री राम की नारे लग रहे हैं, घोषणा हो रही है, दुंदुभियाँ बज रही हैं, और सीता जी को प्रभु ने बुलाने के लिए भेजा है। ये सपना मैं कहूँ पुकारी, हुए सत्य गए दिन चारी। ये सपना मैं तुम लोगों को सुना रही हूँ, ये कुछ ही समय में सत्य हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये सपना सुबह के समय देखा है। सुबह के समय देखा हुआ सपना शीघ्र ही सत्य होता है। देखो माता त्रिजटा को स्वप्न भी प्रभु की कृपा से हुआ, नहीं तो लंका में रहने वालों को ऐसे स्वप्न, और प्रभु ने स्वप्न में सारी होने वाली घटना त्रिजटा को दिखा दी, तो ये स्वप्न भी प्रभु की कृपा से हुआ। तो इस प्रकार त्रिजटा ने राक्षसियों को अपना स्वप्न सुनाकर डरवाया। तासु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। तो देखो त्रिजटा जी विभीषण जी की पुत्री हैं, इसलिए राम जी की कृपा और बल को जानती हैं, राम जी के स्वभाव को जानती हैं, और राम जी के स्वभाव और उनके बल को का वर्णन करती हुई त्रिजटा कहती हैं कि अरे इन जनक सुता के चरणों में पड़ो। राक्षसियों ने जब त्रिजटा का वचन सुना तो वे डरने लगीं। पहले तो भी ये सोचती थी कि रावण के रहते हुए हमें कौन डरवा सकता है,
रावण के रहते हुए हमारा कोई कुछ अहित नहीं कर सकता है। लेकिन जब त्रिजटा के द्वारा स्वप्न का हाल सुना, लंका का जलाना सुना, लंका का जलाना अगम है, उस अगम लंका का जलाना सुना, त्रैलोक विजयी रावण की लंका एक बानर ने जला दी, रावण के रहते हुए जला दी, ये सुना, और सारी सेना मारी गई, और रावण का मुंडित सिर सुना, खंडित भुजाएं सुनी, और दक्षिण की ओर जाता हुआ सुना, तो उन्होंने निश्चित समझ लिया कि अब रावण का वध होने वाला है। तो इसलिए अब हम रावण की आज्ञा का पालन न करके त्रिजटा की आज्ञा का पालन करें, और वे त्रिजटा की आज्ञा का पालन करने के कारण सब सीता जी के चरणों पर पड़ गई। जो सीता जी को डरवा रही थीं, देखो प्रभु की कृपा से स्वप्न हुआ, और फिर उस कृपा ने उन्हीं राक्षसियों को सीता जी के चरणों में डाल दिया। ये है प्रभु की कृपा। ये हमारे प्रभु यही ऐसी कृपा को किसी न किसी माध्यम से भेजा करते हैं। अब जहाँ तहाँ गई सकल तबु, सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही, मारी निश्चर पोच। जहाँ तहाँ गई सकल तब, भगवान की इच्छा से राक्षसनियों को भय लगा, और वे सीता जी से हटकर इधर उधर चली गईं। राक्षसनियाँ सोच रही हैं कि रावण की आज्ञा न मानकर इधर उधर हट जाना ही सीता जी की अच्छी प्रकार सेवा है, क्योंकि हम दूर रहेंगी तो सीता जी निर्भीक होकर प्रेम से यहाँ रह सकेंगे। तो इसलिए उनकी सेवा हम लोग इस शरीर से इसी प्रकार कर दें। तो ये सोचकर सेवा की भावना से सारी राक्षसियाँ सीता जी से दूर हटकर इधर उधर चली गईं। क्यों? कि वे जानती हैं यदि हम लोग यहाँ रहेंगी तो सीता जी हमको देखकर डरेंगी अवश्य। सीता जी के मन में सोच है, राक्षसियाँ तो चली गईं, लेकिन सीता मन कर सोच, सीता जी के मन में सोच है कि रावण ने तो हमें 1 माह की आयु की अवधि दी थी, और 1 माह बीत जाने पर ये हमको मारेगा, मार डालेगा। हम तो अभी, इसलिए हम तो अभी क्यों मरना चाहती हूँ, मैं अभी क्यों ना मर जाऊँ, ऐसा सीता जी सोच रही हैं। 1 माह तक विरह सहना पड़े, उससे तो अच्छा है कि अभी प्राणों का विसर्जन कर दें। तो ये विरह का दुख 1 माह तक तो नहीं सहना पड़ेगा। दूसरा भाव और सीता जी के मन में है कि राक्षसों के हाथों से यदि हमारी मृत्यु हो गई, नीच के हाथों से मृत्यु हो गई, तो नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए माता सीता बड़ी दुखी होकर रावण की अवधि को याद करके, रावण ने जो 1 माह की अवधि दी थी कि 1 माह में यदि तुमने हमको स्वीकार नहीं किया तो तुम्हारा वध कर देंगे, वो बात सोचकर सीता जी त्रिजटा के हाथ जोड़कर कहती हैं, त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगन तय मोरी।
तजौ देह करु बेग उपाई, दुसह बिरह अब नहीं सही जाई, दुसह बिरह अब नहीं सही जाई। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपत्ति संगिन तय मोरी। हम माता सीता त्रिजटा से हाथ जोड़कर कह रही, माँ मेरे ऊपर उपकार करो। माँ का बच्चों के ऊपर हमेशा उपकार होता है। यदि माँ बच्चे के साथ उपकार न करे तो बच्चा कैसे जीवन जिए, कैसे बड़ा हो। इसलिए तुम मेरी माँ हो और माँ होने के साथ मेरे ऊपर उपकार कर दो। मेरा कार्य बहुत दुष्कर है, लेकिन मैं निहोरा करती हूँ आपसे। क्योंकि सीता जी चिता बनवाना चाहते हैं, और चिता बनाना जीवित अवस्था में के लिए, जीवित व्यक्ति के लिए चिता बनाना तो बहुत दुष्कर कार्य है, अगम बात है। इसलिए माँ सीता आज निहोरा कर रही हैं, हाथ जोड़कर निहोरा कर रहे हैं। कैसा दुख है माता सीता के ऊपर, कैसा मन माता सीता का दुखी है। सारी सृष्टि जिन माता सीता का निहोरा हाथ जोड़कर करती है कि माँ कृपा करो हमारे ऊपर, ऐसा सारा संसार चाहता है, वही माँ आज दुखी है। रावण एक राक्षस के अत्याचार से वो माँ आज दुखी है। सोचो, जो माँ जिस घर में दुखी होगी वो घर कैसे रह सकता है। वो तो एक दिन निश्चित जल जाएगा। वो व्यक्ति कैसे रह सकता है जो माँ को हिलाकर बंदी बना ले और फिर दुखी करे। वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है। संसार का कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो माँ सीता रूपी माँ को कष्ट देगा तो वो कभी सुखी नहीं रह सकता। उसका जीवन तो दुख से भर जाएगा और एक दिन उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो आज माता सीता बड़ी दुखी होकर हाथ जोड़कर त्रिजटा का निहोरा करती हैं। देखो, कोई अगम बात जब मांगने की होती है तो ये एक रीति भी है, हाथ जोड़कर अपनी बात कहो। माता कैकेयी ने भी तो यही किया था जब महाराज दशरथ से दूसरा वरदान मांगा था। पहले वरदान में हाथ नहीं जोड़े थे। क्या कहती हैं कैकेयी कि मांगो दूसर बर कर जोरी। जो हम दूसरा वरदान मांग रहे हैं वो हाथ जोड़कर मांगा। तो ये एक रीति भी है कि जब कोई कठिन बात, दुष्कर कार्य किसी से कराना हो तो हाथ जोड़कर विनम्रता से कहे। तो आज माता सीता बड़ी विनम्र होकर हाथ जोड़कर कहती हैं कि माँ, इस लंका में विपत्ति का साथी तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है। तुमने तो मेरी विपत्ति बांट ली और विपत्ति में मेरी तुम सहायक बन गई और स्वप्न का हाल सुनाकर राक्षसियों से मुझे बचा लिया। माँ, तजौ देह करु बेग उपाई, दुसह बिरह अब नहीं सही जाई। माँ, मैं अब इस शरीर को नहीं रखना चाहती हूँ। ये विरह की आग हमको सता रही है बहुत। ये हमसे प्रभु का विरह सहा नहीं जाता है। इसलिए माँ, मैं शरीर को छोड़ना चाहती हूँ और इसके लिए उपाय करो माँ कुछ।
तेजिटा ने पूछा, बेटी क्या उपाय करें? तो माता सीता उपाय बताती हुई कहती हैं कि आन काठ रच चिता बनाई, मातु अनल पुनि देई लगाई। कितना आप देखें दुखी है। कह रही माँ, संबंधी आग लगाता है, तुम तो हमारी माँ हो, तुमने राक्षसियों से बचाकर मुझे दूसरा जन्म दिया है, शरीर माता से ही मिलता है, अतः उचित ये है कि तुम लकड़ी लाकर हमारे लिए चिता बना दो और हम उसमें बैठ जाएं और आप आग लगा देना। क्यों? क्योंकि मुझसे अब प्रभु का विरह नहीं सहा जाता है। प्रभु के विरह में मैं चाहती हूँ कि अब प्राण छोड़ दूँ। सत्य करहि मम प्रीत सयानी, सुनय को श्रवण सूल समबानी। माँ, ये मेरा काम कर दो इतना। शूल के समान वाणी सुनने से अच्छा है, रावण की सूल के समान वाणी सुनने से अच्छा है कि मर जाए, मैं शरीर हम छोड़ दें अपना। अब हम शरीर नहीं रखना चाहते हैं जिससे रावण की शूल के समान वाणी सुनना पड़े। जब माता सीता के इतने दुख भरी बात तेजिटा ने सुनी तो वो माँ का कर्तव्य निर्वाह करती हुई कहती है, सुनत बचन पद गई समुझाइस, प्रभु प्रताप बल सुजस सुनाइस। तेजिटा सीता ने हाथ जोड़कर माता कहा था, इसलिए तेजिटा कहती है कि अरे ठीक है, मैं लौकिक व्यवहार में तो तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन नहीं, तुम तो हमारी स्वामिनी हो, मैं तो तुम्हारी चरणों की दासी हूँ। और सीता जी की आज्ञा न मानने के लिए क्षमा मांगती हुई तेजिटा ने सीता जी के चरण पकड़ लिए और कहा, देखो, दुख कभी स्थायी नहीं होता है। राम जी की शक्ति और राम जी की कृपा को याद करके अपने मन को समझाओ। राम जी के बल पर विश्वास करो। तेजिटा कहती है, तुम धैर्य धारण करो। राम जी ने धनुष तोड़कर तुम्हारी चिंता मिटाई थी और आपके लिए सहस्त्राबाहु को मारने वाले परशुराम का गर्व का हरण किया था। ये राम जी का गौरव, राम जी की वीरता है। और आपके लिए ही जयंत पर सिंह का बाण चलाकर और जयंत की तीनों लोकों में कोई रक्षा नहीं कर सका था, तो सोचो उन बाणों से रावण की कौन रक्षा कर सकेगा। आपके लिए ही तो शूर्पणखा की नाक कान काट कर खरदूषण का वध किया था। फिर उनकी प्रतिज्ञा को स्मरण करो सीता, कि निश्चरहीन करूँ मही, भुज उठाई पन कीन। ये उनकी प्रतिज्ञा को याद करो। इसलिए वो सारे राक्षसों का वध करके और तुम्हें ले अपने साथ ले जाएंगे। तुमने क्या कह रही है त्रिचा, कि निसिन मनल मिली सुनु सुकुमारी, अस कई सो निज भवन सिधारी। सीता की विरह बहुत भारी है। तेजिटा के समझाने पर भी संतोष नहीं हुआ सीता जी को। तब उसने अग्नि न मिलने का बहाना कर दिया और क्या कहती हैं कि निस्न अनल मिल सुनु सुकुमारी। अरे माँ, तुम मुझे माता कहती हो। माता के लिए पुत्री कोमल होती है। विरह शोक से अत्यंत क्षीण हो गई हो तुम, तो
तेजटा ने सोचा कि मैं जब तक यहाँ रहूँगी तब तक ही ऐसे ही विलाप करती रहेंगी। देखो तेजटा बड़ी बुद्धिमान है। सीता उसने सोचा सीता जी कोई आग मिलने के लिए कोई और उपाय बताएंगी, मैं नहीं मानूंगी तो इनको दुख होगा, इसलिए वो तुरंत अपने भवन को चली गई। देखो इसमें मुख्य तो राम जी की इच्छा ही है, क्योंकि हनुमान जी अपना संदेश कहेंगे, अंगूठी देंगे, और अगर त्रिजटा रहती तो कैसे ये सब होता। इसलिए प्रभु की प्रेरणा से त्रिजटा अपने घर चली गई। बस आज का प्रसंग यहीं विश्राम होता है। श्री राम जय जय राम।